दोस्तों, कल ही मैंने आप सभी को बताया था कि मध्य प्रदेश के अंदर 30,000 से ज्यादा नई भर्तियों के लिए रिक्रूटमेंट होगा अगले 3 सालों में। और मध्य प्रदेश की सरकार ने कल रात से ही इस पे कार्रवाई भी करना चालू कर दी। आप देखिए, कल रात में मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें बीटेक और डिप्लोमा की वैकेंसीज के लिए ये रिक्रूटमेंट है। तो देख सकते हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियम पुस्तिका। ये एडवर्टीजमेंट कब आया है? 17 जुलाई 2025 को कल रात को ही ये एडवर्टीजमेंट आया है, जिसमें देखिए सहायक अभियंता उत्पादन मतलब एई जनरेशन की मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी आउट हुई है, जिसमें मैकेनिकल की 17 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 16 और इलेक्ट्रॉनिक्स की 17 वैकेंसी आउट हुई है। राइट, सहायक अभियंता मतलब असिस्टेंट इंजीनियर बोले तो, और ये एकदम नियमित पद है आपके, रेगुलर वैकेंसी है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब नहीं है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे सहायक अभियंता सिविल के लिए भी है 23 वैकेंसी। तो सिविल वाले बच्चे भी निराश ना हो, इनके लिए भी 23 वैकेंसीज है यहाँ पर, ठीक है। तो मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। फिर यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज दी हुई है। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना अपनी कैटेगरी के हिसाब से कितना क्या क्या है। तो एई की वैकेंसीज है ये। इसके नीचे अगर देखोगे तो पायलट रसायनज्ञ, चिकित्सा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, कार्मिक अधिकारी। अब तृतीय श्रेणी मतलब जेई। तो यहाँ पे देखिए कनिष्ठ अभियंता संयंत्र, कनिष्ठ अभियंता संयंत्र बोले तो मैकेनिकल मतलब जेई। जूनियर इंजीनियर की मैकेनिकल की 20 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल की 21 है और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी 21 वैकेंसीज है। समझ गए? तो यहां पर जेई की भी वैकेंसी आउट है। फिर इसके बाद कनिष्ठ अभियंता सिविल, तो सिविल वालों की भी यहां पर 28 वैकेंसीज है। तो इस रिक्रूटमेंट में तो भैया सिविल का भी बोलबाला है, अच्छा खासा रिक्रूटमेंट निकाला है सिविल के लिए। फिर संयंत्र सहायक मतलब प्लांट असिस्टेंट मतलब आईटीआई वाले, तो मैकेनिकल संयंत्र सहायक के लिए 53 और इलेक्ट्रिकल के लिए 37 वैकेंसीज आउट हुई हैं। इसके अलावा और क्या है यहाँ पे? कार्यालय सहायक है, भंडार सहायक, कनिष्ठ लेखक। बस मेनली जो टेक्निकल की है वो यही है। तो यहाँ पे ए की वैकेंसीज है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल में। जेई की वैकेंसीज है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल में। और इसके साथ ही आपका पीए की भी वैकेंसीज है। अब इनकी चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है ना, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। तो देखिए चयन प्रक्रिया तो एमपी के अंदर काफी सिंपल होती है। चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो, पीए की हो, चाहे जेई की हो, चाहे ए की हो, सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है 100 क्वेश्चंस का, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आता है। इसमें बताया गया है, आगे मैंने नोटिफिकेशन में देखा था कि 75:25 के रेशियो में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल आपसे पूछेगा। लेकिन ये जो एग्जाम है, इसका जो सिलेबस है वो अभी कुछ दिन पहले भी ये एग्जाम इसी तरीके का आया था। तो इसका प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लेना। चलो, तो कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है इसमें, ठीक है। एई के लिए, जेई के लिए, पीए के लिए सिर्फ और सिर्फ सीबीटी होगा। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्म भरने की फीस है भाई 1200 रुपए यूआर के लिए, और एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 600। तो अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट से और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1200 पे करने होंगे, क्योंकि आप यूआर कैटेगरी के अंदर आएंगे। अंडरस्टूड? और इसमें नीचे चलते हैं तो देखिए जो ऑनलाइन आवेदन होंगे वो इस वेबसाइट पे होंगे, chayan.mponline.gov.in। अभी लाइंस ओपन नहीं हुई है, लाइंस ओपन हो जाएंगी 23 जुलाई से। 23 जुलाई से 21 अगस्त तक आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिकमेंड एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो सहायक अभियंता मैकेनिकल के लिए देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका बीटेक होना चाहिए रेगुलर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस भी मेंशन किया गया है कि एई के लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, और वो कितना? अगर आप एई के पद पे ऑलरेडी रह चुके हैं 210 मेगावाट या किसी और उससे ऊपर रेटिंग वाले पावर प्लांट में, है ना, अगर आपके पास थर्मल पावर प्लांट की 210 मेगावाट यूनिट न्यूनतम या फिर उससे ऊपर वाली पावर प्लांट का एक्सपीरियंस है, ए के पोस्ट पे 3 साल का, और अगर आप जेई के पोस्ट पे थे तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके आप इसमें एलिजिबल है। तो ये एक्सपीरियंस बेसिस वाली जॉब यहाँ पे इन्होंने निकाली है सहायक अभियंता मैकेनिकल की। फिर सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल की भी, अभी रुकिए, अभी जाना नहीं है। सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल की भी देखिए एक्सपीरियंस के बेसिस पे 3 साल का ए का, और जेई का 5 साल का कार्यानुभव है। और सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहां पर इन्होंने एक्सपीरियंस मेंशन कर दिया। ये देखिए 3 साल और 5 साल का एक्सपीरियंस मेंशन किया है। लेकिन 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 जो ए सिविल है उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
65% से ऊपर होना चाहिए उसका, अगर वो अनारक्षित और ओबीसी वाला है। तो देखो अगर आप यूआर से हैं या ओबीसी से हैं तो आपके बी बीटेक में मिनिमम 65% होना चाहिए। अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, तो फिर आपका मिनिमम 55% होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में ऑलरेडी जो कार्यरत है ना, कंपनियों में, मध्य प्रदेश की कंपनियों में, उनके लिए 60% होना चाहिए। ये कंप्लीट सीजीपीए आपका फाइनल ईयर का मिला के सीजीपीए है 65% एंड 55%। ठीक है, तो सिविल के लिए यहां पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। सर जेई का बताइए। तो जेई में देखिए यहां पर जेई में नीचे दे रखा है, तो कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल के अंदर यहां पर जेई के अंदर भी इन लोगों ने एक्सपीरियंस डाल दिया है भाई। अगर आपका जेई की पोस्ट पे 3 साल का एक्सपीरियंस है देन यू आर एलिजिबल, और अगर पीए की पोस्ट पे 5 साल का एक्सपीरियंस है देन यू आर एलिजिबल। इलेक्ट्रिकल में भी एक्सपीरियंस डाल दिया इन्होंने 3 साल का, और यहाँ पे 5 साल का मैकेनिक, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी एक्सपीरियंस है, ये देखो 3 साल का और 5 साल का। लेकिन अगर सिविल की बात करें फिर से, तो सिविल में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस। तो जेई इलेक्ट्रिकल मतलब जेई सिविल और एई सिविल में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जेई एई बाकी के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में सब में एक्सपीरियंस डाला हुआ है 3 इयर्स का। इसके बाद संयंत्र सहायक की बात करेंगे तो संयंत्र सहायक में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी पोस्ट में, मैकेनिकल पे, इलेक्ट्रिकल पे। ये देखिए केवल आपका 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए और आपको कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में आया था, जी हाँ। तो ये दोस्तों कंप्लीट नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए टोटल वैकेंसीज भी यहाँ पे नीचे बताई गई हैं, और कोई इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं है। बाकी तो सब यहाँ पे सैलरी वैलरी के बारे में बताया गया है कि सैलरी कितनी क्या होगी। तो ए की सैलरी 56,100 होती है, जो जेई की सैलरी है वो बेसिक पे 32,800 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और संयंत्र सहायक की सैलरी 25,300 से स्टार्ट होता है। क्लियर है, बस यही सब है मेन। तो आपका जो फॉर्म है वो इसी मंथ से, जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और अगस्त तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जब फॉर्म की लाइंस ओपन होंगी तो मैं टेलीग्राम पे आपको पूरा का पूरा लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपके पास ये रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस पोजीशन। और अभी ये एक्सपीरियंस वाला, इससे पहले भी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था एमपीपीजीसीएल के अंदर ही, तो इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी मेरे पास अवेलेबल है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। और अगर आपको इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।